हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मॉडल वर्ब्स, लेकिन कौन सी मॉडल वर्ब्स? पास्ट वाले मॉडल वर्ब्स, जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में और आइल्स में कई बार हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि नाम सुन के डर लगता है, माइट हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, हर जगह है। तो आज मैं गाइस आपको ये हैव वाला चैप्टर एकदम क्लियर कर दूंगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स विच आर यूज्ड इन पास्ट। फर्स्ट इज लाइक शुड हैव। अब बेसिकली शुड हैव आता कब है? तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा शुड आता है एडवाइस देने के लिए, राइट? जैसे मुझे बोलना यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश। आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस, यू शुड डू प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, और यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो जब हम प्रेजेंट में सलाह देते हैं तो शुड आता है, लेकिन यही सलाह जब पास्ट में आ जाती है जिसको हम रिग्रेट फील करते हैं, तब क्या बोलते हैं गाइस? शुड हैव। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मुझे बोलना है रिग्रेट फील करते हुए, पछतावा वन टाइप ऑफ, जैसे मुझे बोलना है कि आपको कंपटीशन में भाग लेना चाहिए था, तो ये रिग्रेट फील कर रहा हूँ मैं, पछतावा हो रहा है मुझे कि मुझे वो करना चाहिए था यार, मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, मुझे होमवर्क करना चाहिए था। तो जब आप पास्ट में बोलते हो सलाह या फिर पास्ट में रिग्रेट फील करते हो, तब क्या बोलते हो? शुड हैव। और शुड हैव क्या बताता है गाइस? आपको चाहिए था, राइट? तो किसका पास्ट है ये? तो ये है पास्ट ऑफ शुड। तो शुड का पास्ट क्या है? शुड हैव। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना है कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब रिग्रेट फील हो रहा है आपको कि हाँ यार, अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता तो आज मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पछतावा एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब लेते हैं हम? शुड हैव। उसी तरह दूसरा है कुड हैव। अब कुड हैव किसका पास्ट है? तो ये पास्ट है कैन का। कैन क्या बोलता है? सकता है, आप ये काम कर सकते हो, तो कैन बोलना है। लेकिन यही वाक्य मैं अगर पास्ट में बोलूंगा कि आप ये काम कर सकते थे, तब क्या बोलूंगा मैं? कुड हैव, राइट? तो ये क्या बोलता है गाइस? सकता था। ये किसका पास्ट होगा? तो ये होगा पास्ट ऑफ कैन का, राइट? ठीक उसी तरह आता है माइट हैव। अब माइट हैव क्या बताता है? तो माइट हैव बताता है कि कोई काम शायद हुआ होगा, कोई काम शायद हुआ होगा। जैसे मुझे बोलना है आपने ये मूवी देखी होगी, या फिर अब मैं मुझे बोलना शायद करके यूज करके बोल रहा हूं कि शायद आपने ये मूवी देखी होगी। तो शायद आ रहा है, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, तो क्या बोलूंगा वहां पे? माइट हैव। अब जब मैं बोलता हूं शायद आपने ये मूवी देखी होगी, तो माइट हैव आता है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं। जैसे मुझे बोलना है आपने ये मूवी पक्का देखी होगी, तब मैं क्या बोलूंगा गाइस वहां पे? मस्ट हैव। तो यहां पे क्या बताता है? तो यहां पे गाइस देखी जाती है श्योरिटी, राइट? कंफर्मेशन इज दैट कि आपने पक्का ये मूवी देखी होगी। क्या यूज करता हूं मैं वर्ड गाइस? पक्का। या फिर मैं बोलता हूं जरूर, आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, तो बोलूंगा मस्ट हैव। तो शायद के साथ बोलूंगा तो माइट हैव आएगा, और श्योरिटी के साथ बोलूंगा जरूर आपने ये काम किया होगा, जरूर आप उससे मिले होंगे, जरूर आपने होमवर्क किया होगा, तो क्या आएगा? मस्ट हैव। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जो माइट हैव और मस्ट हैव के बीच में आती है, जिसमें ना हम श्योरिटी बताते, ना हम प्रोबेबिलिटी बताते, ना हम शायद बताते वहां पे। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि आपने खाना खाया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या, मैंने शायद वर्ड यूज किया? मैं शायद बोल रहा हूँ? नहीं। मैं पक्का बोल रहा हूँ? नहीं। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, सपोज आपने खाना खाया होगा, तब क्या बोलूंगा? वुड हैव। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैं बोलता हूँ कि आपने शायद ये मूवी देखी होगी, तो इसमें श्योरिटी है मेरे पास? नहीं है, तो क्या बोलूंगा? माइट हैव। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ आपने ये मूवी पक्का देखी होगी, अब श्योरिटी के साथ बोला हो, तो क्या बोलूंगा? मस्ट हैव। अब दोनों के बीच की कंडीशन बोल रहा हूँ, ना शायद वर्ड लगा रहा हो, ना जरूर या पक्का वर्ड लगा रहा हूँ, खाली क्या बोल रहा हूँ? आपने ये मूवी देखी होगी, तब क्या बोलूंगा? वुड हैव। सो गाइज, ये इस चैप्टर का कंसेप्ट था। तो वुड हैव क्या बताता है? तो वुड हैव बताता है ये किसके बिटवीन सिचुएशन है गाइज? इट इज द बिटवीन व्हाट? माइट एंड मस्ट। तो ये माइट और मस्ट के बीच की सिचुएशन बताता है वुड हैव। सो गाइज, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और माइट हैव कहाँ यूज करना है।
तो गाइज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या वीडियो बंद कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि सर हमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर, तो गाइज वीडियो के साथ बने रहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे होमवर्क करना चाहिए था। अब मुझे होमवर्क करना चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, रिग्रेट फील कर रहा हूँ, राइट। किया नहीं है, मैं पास्ट में सोच रहा हूँ मुझे होमवर्क करना चाहिए था, इमेजिनेशन। तो गाइज इसमें कौन सा चैप्टर आएगा, मॉडल वर्ब शुड हैव। तो आंसर क्या बनेगा, मुझे यानी कौन रिग्रेट कौन फील कर रहा है, आई, मैं खुद रिग्रेट फील कर रहा हूँ इसलिए आई लिखूंगा। गाइस फॉर्मूला 1 2 3 बस ये कर लो। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझाया हुआ है, अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज गो एंड चेक माय वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो गाइस आई लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है इसमें, शुड हैव। तो आई शुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखो, मॉडल वर्ब जो पास्ट की होती है तो हैव के साथ ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर चाहे मॉडल वर्ब में हो चाहे कोई परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, हैव के साथ अगर वर्ब लिखना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई शुड हैव डन क्या, होमवर्क। तो सेंटेंस बन गया मेरा, आई शुड हैव डन होमवर्क। अगर मुझे बोलना है कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था तो क्या बोलूंगा, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी। आइए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। शायद आप उससे मिले होंगे। अब गाइस याद करो, समझने की कोशिश करो, क्या मैं इसमें श्योर हूँ, आई एम नॉट हैविंग श्योरिटी। तो मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए क्या बोलूँगा, शायद बोल रहा हूँ। अब इंग्लिश में क्या बोलूँगा इसका, माइट हैव। तो क्या बोलूँगा मैं, सब्जेक्ट क्या है, यू, चैप्टर आपने क्या पहचाना, माइट हैव। सो यू माइट हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या, मिले होंगे, तो मेट का थर्ड फॉर्म मैट और उससे आने के हिम, यू माइट हैव मैट हिम। हिम या हर दोनों चल सकता है। यहाँ पे हम फ्रॉम भी बोल ही सकते, यू माइट हैव मैट फ्रॉम हर, लेकिन फ्रॉम इज नॉट दैट सुटेबल वर्ड। सो मैट हिम इज साउंड्स गुड, यू नो, इट साउंड्स गुड, इट परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखते, हम यह काम अकेले कर सकते थे। अब गाइस कर सकते थे, पास्ट की एबिलिटी बता रहा हूँ, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड हैव। तो आंसर में क्या लिखूंगा मैं, वी, चैप्टर कौन सा है, कुड हैव, वी कुड हैव, काम कर सकते थे, यानी अगेन क्या आएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन, क्या कर सकते थे, ये काम, तो दिस वर्क, वी कुड हैव डन दिस वर्क। अब जो बचा गया सारा लिख सकते हो, अकेले यानी अलोन। अच्छा मैं यहाँ पे अलोन दिस वर्क भी लिख सकता हूँ, वी कुड हैव डन दिस वर्क अलोन। सो थ्राइस आर राइट। फोर्थ एग्जाम्पल देखते, आपने पक्का उसे बताया होगा। पक्का यानी जरूर, श्योरिटी है, आपने जरूर उसे बताया होगा, या फिर कई बार ऐसा ही बोलते हम, आपने ही उसे बताया होगा, आपने ही उसे बोला होगा। तो यहाँ पे मैं क्या होगा, श्योर हूं। तो श्योर हूं तो कौन सा चैप्टर आएगा, मॉडल वर्ब्स, मस्ट हैव। तो क्या बोलूंगा, चलो सब्जेक्ट क्या है, यू, मॉडल वर्ब मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, क्या बताया होगा, तो अगेन क्या आएगा, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हिम, तो बनेगा यू मस्ट हैव टोल्ड हिम। आपने ये मूवी देखी होगी, पक्का देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी। आपने पक्का उस जगह को देखा होगा, उस जगह के बारे में सोचा होगा, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दैट प्लेस। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, लेकिन ये फोर्थ नंबर एग्जांपल और फिफ्थ नंबर एग्जांपल दोनों में थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए, आपने उसे बताया होगा और उसके पहले वाला एग्जांपल है आपने पक्का उसे बताया होगा। तो जब वर्ड पक्का आ रहा है, श्योरिटी के साथ आ रहा है, तो मस्ट हैव आएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि जब ना हम श्योर हो ना हम शायद हो, बीच वाली कंडीशन हो, तो क्या आता है गाइस, यस वुड हैव। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आपने उसे बताया होगा तो यू क्या आएगा, यू वुड हैव टोल्ड हिम, यू वुड हैव टोल्ड हिम। अगर मैं इसमें शायद लगा दूं कि शायद आपने उसे बताया होगा, तो वुड की जगह पे क्या आ जाएगा, माइट, यू माइट हैव टोल्ड हिम। सो गाइस आई होप कि आपको आज का मॉडल वर्ब यानी कि जो मॉडल वर्ब पास्ट में यूज होती है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और वन मोर थिंग टू यू गाइस, प्लीज गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन and try to share with your groups and those people who really need it. Because guys, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करते हो, जितना ज़्यादा आप इसे लाइक करते हो, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाने में हेल्प करता है जिनको रियली में इसकी नीड है। सो प्लीज गाइज वॉच इट एंड शेयर इट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।